हेलो एवरीवन, पैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक हमने फिजिक्स के एक ही टॉपिक कवर किया है लास्ट की 3 क्लासेस में। इसमें हमने कौन सा टॉपिक कवर किया? यूनिट एंड मेजरमेंट। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो उन सबसे डिफरेंट है जो अभी तक हमने टॉपिक किया है। वो कौन सा है? मोशन। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। मोशन क्या होता है? अब जैसे मैं मूवमेंट कर रही हूँ, ये मैं आगे गई और पीछे आई, इसको हम क्या बोलेंगे? मोशन। कि जो मेरी बॉडी है या मैं हूँ वो किस में हूँ? मोशन में हूँ। और एक होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब जैसे ये है, अगर वो ऐसे ही रखा है तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। अब यही सारी चीजें, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, कौन चल रहा है, कौन देख रहा है उसे, उसको देखने पे कैसा लग रहा है, ये सारी चीजें हम मोशन के चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से जिसका नाम है मोशन। मोशन मोशन को जानने से पहले सबसे पहले हमें क्या जानना है कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट। क्योंकि अगर रेस्ट नहीं पता होगा तो आप मोशन को नहीं देख पाएंगे कि मोशन क्या होता है। वैसे तो आपको नॉर्मली पता है कि हाँ कोई चीज चल रही है तो वो मोशन में है, अगर वो रुक जाती है तो वो रेस्ट में हो जाती है, वो फिर से मूव करती है तो फिर से वो मोशन में हो जाती है। ठीक है, लेकिन रेस्ट से मोशन तक के चेंज करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। वो क्या करते हैं? कोई एक ऐसी चीज है जो अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे अगर ये है, ये ऐसे कैसे रखा है, अगर मैं इसे ऐसे ही रहने दूं और इस पर कुछ भी ना करूं, इसे ऐसे ही छोड़ दूं, तो ये रेस्ट में रहेगा या फिर मोशन में आएगा कभी? क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ये खुद से तो मोशन में नहीं आ सकता। लेकिन अगर एक ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, किसी लिविंग की बात की जाए, तो वो खुद से मोशन में आएगा, खुद से अपनी मर्जी से रेस्ट में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग हैं या मैं हूं, अगर हम चल रहे हैं तो हमारा मन होगा तो हम चलते रहेंगे चलते रहेंगे, हमें रुकना है तो हम रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर से हम मूव करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाएंगे तो हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन जो नॉन लिविंग है उनके साथ ऐसा नहीं होता। वो अगर हम रेस्ट पे छोड़ दें तो वो रेस्ट पे रहेंगे, उनको मूव करता हुआ छोड़ दें तो वो मूव करते रहेंगे। अब मैं इसे रेस्ट से मोशन में लाने के लिए क्या करूंगी? फोर्स लगाऊंगी। क्या करूंगी? फोर्स। अब जैसे ये ऐसा है, अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊंगी तो ये मोशन में आ जाएगा। आएगा ना मोशन में? जैसे कि सरफेस पे कोई ये रखा है, इसे मैंने चलाया, ये चलाया, मैं भी चल रही हूँ इसके साथ साथ, इसलिए किस में आ रहा है? मोशन में आ रहा है। तो आई होप रेस्ट और मोशन आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में लिख लेते हैं। रेस्ट क्या होता है? when an object when an object do not change change its position with respect to time, with respect to time is called rest. रेस्ट क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, है ना, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, जहां है वहीं पर रहे, वहां से कहीं और इधर या उधर ना जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। क्लियर हो गया सभी को ये कि वो रेस्ट में है। अब हम देखते हैं, जैसे कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो मैं इसकी एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो जैसे मैं लिख देती हूँ बुक्स ऑन टेबल, बुक्स ऑन द टेबल। और क्या लिख सकती हूँ? बुक्स ऑन द टेबल, बेंच इन द पार्क, बेंच इन द पार्क। और क्या लिखना चाहूंगी? और लिख सकती हूँ मैं बॉटल ऑन द फ्लोर, बॉटल ऑन द फ्लोर। अब ये सारी चीजें किस में है? रेस्ट में है। ये सारी चीजें किस में है? रेस्ट में। क्लियर है सभी को ये? ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता टाइम के साथ, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता टाइम के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। जैसे एग्जांपल दिए मैंने, बुक्स रखे हैं टेबल पे, तो वो टेबल पर ही रहेंगी जब तक कोई और आके उन्हें उठा के नहीं ले जाता। वो मूव नहीं करेंगी, चाहे टाइम सुबह से लेके शाम हो जाए, यानी टाइम चलता रहेगा बट मूवमेंट नहीं होगी, वो रेस्ट में रहेंगी। और बेंच इन द पार्क, पार्क में बेंच पड़े होते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं, सुबह भी ऐसे रहते हैं, शाम को भी ऐसे रहते हैं, अनटिल अगर उन्हें किसी ने वहां से हटाया ना हो। अगर कोई आके उन्हें अपनी जगह से वहां से ना हटाए तो क्या होगा? उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। क्लियर? और लिखा है बॉटल ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे बॉटल रखिए तो वो वहीं रखी रहेगी, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी, वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक?
जब तक कोई आके उसे उठा के कहीं और नहीं रख देता। ये क्लियर हो गया? रेस्ट क्लियर हो गया सभी को? इसका यूज होगा आगे, इसलिए आपको रेस्ट बताया जा रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपका मोशन। अब रेस्ट के बाद किसकी बात करेंगे हम? मोशन की। तो सेम यही होगा, सेम यही कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगी। क्या होगा? चेंज होगी। जैसे एग्जाम्पल, सॉरी, देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज, when an object changes its position with respect to time, position with respect to time, with respect to time। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल क्या है? वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसके साथ? टाइम के साथ। टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। क्या है वो? मोशन में। जैसे मैं बोल दूं कि ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन है, या ऐसे बोल दूं हाई स्पीड ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। स्लो स्पीड होगी तब भी वो मूव करेगी, हाई स्पीड ट्रेन। और क्या एग्जाम्पल होंगे इसके? और क्या एग्जाम्पल होंगे? और आपका होगा रनिंग कैट, भागती हुई कैट हो गई, ठीक है, वो भी मूव कर रही है, उसने पोजीशन चेंज कर ली। और ऑप्शंस क्या होंगे आपके? स्नोबोर्डिंग, स्नोबोर्डिंग पता है आपको? स्नोबोर्डिंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो होती है यहाँ पे, जैसे स्नो है, यहाँ से एक इस तरीके का कुछ होता है, वो उस पर खड़ा होके उस पर इस तरीके से स्नो, स्नो में से आते हैं नीचे, है ना, स्नोबोर्डिंग। तो वो मूव करता रहता है ना, टाइम के साथ साथ मूवमेंट होती रहती है, अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, इसलिए वो किस में आएगा? मोशन में। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। मोशन क्या होता है? जो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे, उसे हम बोलेंगे मोशन। जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन, ट्रेन चल रही है बहुत ज्यादा स्पीड में, तो वो हो गई। और रनिंग कैट, कोई कैट भाग रही है, तो वो भी क्या हो गई? मोशन में है। और स्नोबोर्डिंग, स्नोबोर्डिंग होता है ना, जो स्नो से ऊपर आते हैं नीचे की तरफ ऐसे बोर्ड करता है, वो इस तरीके से दोनों से पैरों पर रख के, उसे बोलते हैं स्नोबोर्डिंग। तो वो भी क्या है? आपकी मोशन में है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। अच्छा, अब ये बताइए, मैंने यहाँ पर रेस्ट लिखा है, यहाँ पे मोशन लिखा है, तो आप कहेंगे ये दोनों टर्म एक दूसरे से अलग अलग है, क्योंकि यहाँ तो मूवमेंट नहीं हो रही, यहाँ मूवमेंट हो रही है ना, यहाँ पोजीशन चेंज नहीं हो रही रेस्ट में, और मोशन में चेंज हो रही है। तो आप कहेंगे दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं, एक दूसरे से कंबाइन, मतलब एक दूसरे से रिलेटिव है। क्या? एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? देखिए, एक ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन चल रही है आपकी, क्लियर? ये है आपकी ट्रेन, यहाँ पर मत मान लीजिए विंडो पे, और इसके बराबर में यहाँ पर दो लोग बैठे हैं, यहाँ बैठा है कोई एक, है ना, और एक यहाँ बैठा है, क्लियर? ये दो लोग बैठे हुए हैं आपके यहाँ पर। अब एक ये ट्रेन है, ये वाला जो ये है, ये ट्रेन है। अब यहाँ पर ये रोड है, ठीक है, रोड है, या प्लेटफॉर्म मान लीजिए, प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर एक आदमी है जो कि खड़ा हुआ है अभी ना, अभी आदमी यहाँ पर ये खड़ा हुआ है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, ये किस में है? रेस्ट में। और ये ट्रेन कैसे क्या कर रही है? मूव कर रही है, मूव कर रही है। अब मेरे को आप एक सिंपल सी चीज बताइए, सिंपल सी चीज ये बताइए कि जो इंसान यहाँ पर रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, इसको जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ इंसान है, ये वाला ट्रेन के अंदर जो इंसान बैठा हुआ है, वो कैसा दिखेगा? मूव करता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा? बताइए जरा, मूव करता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा कि वो मूव कर रहा है। कौन? जो इंसान यहाँ पर रेस्ट में है, और यहाँ पर जो ट्रेन के अंदर बैठा है वो मूव करता हुआ दिखेगा, क्लियर? अब लेकिन अगर यही इंसान
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन मूव कौन कर रहा है? ट्रेन मूव कर रही है, वो इंसान मूव नहीं कर रहा, मूवमेंट उसमें नहीं हो रही, वो इंसान क्या है? रेस्ट में है, ट्रेन मूविंग है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज देखिए, ये वाला जो इंसान है, ये है, ये अगर इस अपने परिवार वाले को देखता है तो वो किसे क्या, उसे क्या पता चलता है कि ये रेस्ट में, ये आराम से बैठा है, तसल्ली से रेस्ट में। जो ट्रेन वाला इंसान है वो अपने बराबर वाली सीट के इंसान को देखता है, बराबर वाली सीट पे जो बैठा हुआ है उसे देखता है, तो वो कहता है कि वो रेस्ट में, किस में? रेस्ट में। लेकिन अगर यही इसे देखता है, किसको? जो बाहर प्लेटफॉर्म पे बैठा है आराम से, तो ये इसे कैसा दिखेगा? मूविंग दिखेगा। कैसा दिखेगा? मूविंग, मूव करता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मूव करता हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसकी ट्रेन मूव कर रही है, तो उसे वो दिखेगा कि जो बाहर बैठा इंसान वो भी मूव कर रहा है। ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा? आप बैठे होंगे ट्रेन में, आपने ऐसा देखा है नहीं देखा? बताइए जरा, जल्दी बताइए। देखा है ना आपने? देखा है। तो इसलिए हम बोलते हैं क्या? रेस्ट एंड मोशन कैसी टर्म्स है दोनों? रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म। क्लियर? क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर हुआ? क्या बताया मैंने कि रेस्ट और मोशन है वो आपस में लिंक है, आपस में रिलेटेड है। किस तरीके से रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, तो अगर वो बाहर वाले इंसान को देखेगा जो रेस्ट में है, वो उसे कैसा लगेगा? मूविंग, कि वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर यही इंसान जो ट्रेन के अंदर बैठा है वो अपने बराबर वाले को देखेगा, तो वो उसे रेस्ट में मिलेगा, कि वो बैठा हुआ आराम से रेस्ट में। लेकिन वो बाहर देखेगा ट्रेन के, तो उसे क्या दिखेगा? कि वो जो इंसान है दूसरा जो बाहर बैठा है ट्रेन के, वो बैठा नहीं है, वो मूविंग है, वो उसे चलता हुआ देखेगा। तो ये आपस में लिंक हो गई। एक ही टाइम पर उसे रेस्ट में भी दिख रहा है कि हाँ रेस्ट में है, और बाहर कैसे दिख रहा है? मूविंग है। तो आपस में ये क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। कौन? रेस्ट एंड मोशन। क्लियर हो गया आपको? ये चीजें क्लियर हो गई? आगे बढ़े अब। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, कोई भी, किसी को भी कोई डाउट आ रहा है तो। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, हो गया ये। अब इसे हम इरेज कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं, चलिए इसे यहीं देख लेते हैं, स्पेस है। अब एक और टर्म है, इससे रिलेटेड नहीं है बट अभी आएगी आपके आगे, इसे पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसे मैं यहीं खत्म करवा देती हूँ। एक चीज होती है रेफरेंस पॉइंट। क्या होता है ये रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट क्या? ये क्या करता है? रेफरेंस पॉइंट क्या करता है? डिस्क्राइब करता है किसे? मोशन को। कैसे? कैसे डिस्क्राइब कर रहा है मोशन को? कोई बताएगा मुझे? कमेंट करके बताएगा कोई बच्चा? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कीजिए कमेंट। चलिए मैं बताए। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? डिस्क्राइब करता है मोशन को। कैसे? जैसे आप हैं, मान लीजिए, अब यहाँ बता देते हैं एक बार। आप हैं, आपका कोई फ्रेंड आपके घर आना चाह रहा है, ठीक है, वो आपके घर आ, और आपका जो घर है, जो आपका घर है वो यहाँ मान लीजिए एक गुरुद्वारा है, ठीक है, गुरुद्वारा है यहाँ पे। जो ये है गुरुद्वारा, क्या है इसका नाम? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा के से 1 किलोमीटर, मैं बोल देती हूँ राइट में, लेफ्ट में बोल देती हूँ, इधर लेफ्ट है ना, लेफ्ट में कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से लेफ्ट में आपका घर है। क्लियर? क्लियर? देखिए, ये है आपका घर, योर हाउस, ये आपका घर है। अब यहाँ से, अब ये आपने अपने फ्रेंड को बताया कि तू मतलब सीधे आइयो, यहाँ से सीधे आइयो, यहाँ से बस में से उतरेगा, यहाँ से जैसे ही बस में से उतरेगा, वहां से लेफ्ट लेके, जैसे ही लेफ्ट होगा तो वहां एक गुरुद्वारा दिखेगा। उस गुरुद्वारे से एक और लेफ्ट लेना है 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर लेफ्ट लेके चलना है, और तभी मेरा घर आ जाएगा, तो आपने क्या दिया? रेफरेंस पॉइंट दिया आपने, रेफरेंस पॉइंट दिया। रेफरेंस पॉइंट किसका दिया? गुरुद्वारे का। रेफरेंस पॉइंट आपने किसे बनाया? गुरुद्वारे को बनाया। किसे बनाया? गुरुद्वारे को। आपने क्या कहा कि गुरुद्वारा जब दिखे तो गुरुद्वारे से 1 किलोमीटर लेफ्ट आ जाना, है ना।
आपने यही बोला ना 1 किलोमीटर लेफ्ट आ जाना, वहीं पर मेरा घर है। तो आपने आपके घर का रेफरेंस पॉइंट क्या बनाया आपने, गुरुद्वारा, और इसकी वजह से आपने डिस्क्राइब कर दिया मोशन को कि उसे किस तरफ आना है, किस तरफ मूवमेंट करनी है, किधर की तरफ मोशन करना है, लेफ्ट में, राइट में, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये सब आपने बताया ना। उसको कहाँ मूव करना है, लेफ्ट में जाना है 1 किलोमीटर। ये क्लियर हो गया पॉइंट सभी को? सभी को क्लियर हो गया? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, डिस्क्राइब करता है मोशन को कि हमें किस तरफ मूव करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, अब हमने ये सब देख लिया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप्स के आपके मोशन होते हैं, अब हम एक बार ये देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ मोशन। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स कितने हैं मोशन के, हमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो लिख ली सबने, हेडिंग लगा ली। आप देखिए, लिखिए, फर्स्ट है आपका ट्रांसलेटरी। आपके हम बेसिकली यहाँ 6 पढ़ेंगे। फर्स्ट वन यहाँ लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट वन है आपका ट्रांसलेटरी। सेकंड है आपका, सेकंड नंबर है आपका कर्विलीनियर। क्या लिखा है मैंने, कर्विलीनियर। थर्ड है आपका ऑसिलेटरी। क्या, ऑसिलेटरी। फोर्थ है आपका सर्कुलेटरी। फोर्थ है आपका सर्कुलेटरी। एंड फिफ्थ है आपका रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर। एंड लास्ट वन इज पीरियडिक। लास्ट वन इज पीरियडिक। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? क्लियर? अब एक एक करके बात कर लेते हैं एक एक के बारे में। ठीक है, रेक्टिलिनियर आपका कैसा मोशन होता है? बेसिकली ना हम ट्रांसलेटरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे, एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन के कितने टाइप्स होते हैं? अभी तक मैंने आपको मोशन के टाइप्स बताए, ट्रांसलेटरी मोशन, कर्विलीनियर, ऑसिलेटरी, सर्कुलेटरी, रेक्टिलिनियर एंड पीरियडिक मोशन। अब इन सब के मैं आपको एक एक करके एग्जांपल्स के साथ इनका बताऊंगी कि कौन सा किस टाइप का होता है। देखिए, आप ऐसा कीजिए, आप इसके टाइप्स मत देखिए, अब हम ना एक एक करके समझ लेते हैं कि जो ये मोशंस होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं। सबसे पहले होता है रेक्टिलिनियर। कौन सा? रेक्टिलिनियर। कहाँ है रेक्टिलिनियर हमारा? ये हमारा टाइप है किसका, बेसिकली ट्रांसलेटरी का। और एक है कर्विलिनियर, ये भी हमारा टाइप है ट्रांसलेटरी का। ठीक है, दोनों टाइप है किसके, ट्रांसलेटरी के टाइप है। इसे हम क्या लिख देंगे, कर्विलिनियर ट्रांसलेटरी, से लिख देंगे हम रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी। क्लियर? देखिए, अब सबसे पहले रेक्टिलिनियर समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं रेक्टिलिनियर। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, लीनियर मतलब, लीनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा लीनियर मतलब? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो मूवमेंट होगी, जो मोशन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी पूरा नाम है इसका। ठीक है, और जो इसका सेकंड टाइप है वो क्या है, कर्विलीनियर। क्या है वो? कर्विलीनियर। कर्विलीनियर का मतलब
कर्वीलिनियर ट्रांसलेटरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मूवमेंट तो हो रही है, मतलब कर्व तो ले रहा है, लेकिन कब ले रहा है? स्ट्रेट लाइन में ही कर्व ले रहा है। कैसे? इस तरीके से मुड़ रहा है वो, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी गई और ये यहाँ से मुड़ गई। जैसे रोड पे नहीं मुड़ता, जब रोड पे हम चलते हैं, रोड पे जब हम चलते हैं तो मूवमेंट आती है ना, मूव करते हैं ना, मूव करते हैं, ऐसे घूम जाते हैं, कर्व ले लेते हैं इस तरीके का रोड, तो ऐसे मुड़ जाते हैं, तो उसे ही बोलते हैं क्या? कर्वीलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन, या हम इसे बोल देते हैं कर्वीलिनियर मोशन। और क्या बोल देते हैं? कर्वीलिनियर मोशन। क्लियर हुआ सभी को? ये वाला सभी को क्लियर हुआ? बताइए एक बार। हो गया क्लियर? नेक्स्ट बढ़े अब आगे। एक और था इसमें, आप ऐसे कीजिए, इसकी जगह लिख दीजिए वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे कौन सा? वाइब्रेटरी। जो थर्ड होगा हमारा वो कौन सा है? वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी में क्या होता है? वाइब्रेटरी में क्या होता है? वाइब्रेशंस होती हैं। क्या होती है? वाइब्रेशंस होती है। कैसे होती है वाइब्रेशंस? आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा है, कोई कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला हो गया, ढोलक हो गई, गिटार हो गया, है ना, ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जितने भी आपने वो देखे हैं, उनको ऑब्जर्व किया है ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए गिटार है, गिटार ऐसे इस तरीके का होता है ना, ऐसा इस तरीके का, उसमें वायर्स होते हैं, तो वायर्स को टच करते हैं, फिर वो वाइब्रेट होता है, हिलते हैं, फिर उसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस होता है। ये आपको पता है। जैसे ढोलक होती है, ढोलक पे हम अपने हाथ से क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो वाइब्रेट होती है उसकी स्किन हल्के से जहाँ पर वो लगी होती है, वाइब्रेट होती है, और फिर वो क्या बनता है? वाइब्रेशन होती है, उसके बाद क्या बनता है? साउंड बनता है। तो जितनी भी वाइब्रेटरी मोशन है, जितनी भी वाइब्रेटरी मोशन है, वो क्या करेंगी? प्रोड्यूस वाइब्रेशन। क्या लिखा मैंने? प्रोड्यूस वाइब्रेशंस, है ना। और ये बेसिकली ये टर्म जो है वो यूज की जाती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। किसके लिए? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। किसके लिए यूज की जाती है बेसिकली ये टर्म? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ठीक है। वाइब्रेशंस होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है ये, इसलिए इसे बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसे गिटार आपने देखा, गिटार बजता है तो उसमें उसके तार को उसकी वाइब्रेट करते हैं, हल्का सा टच करते हैं, वाइब्रेशन होती है, और उसकी वजह से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर? क्लियर। अब फोर्थ पढ़ लेते हैं हम, पीरियडिक मोशन को यहीं पढ़ लेते हैं एक बार। पीरियडिक मोशन क्या होता है? पीरियडिक मोशन क्या होता है? किस किस के बीच में होता है ये? दिख रहा है यहाँ पे आपको ये? अर्थ मूव्स, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ कहाँ मूव करती है? आपने देखा है? मैं बता देती हूँ आपको एक बार। जैसे ये हमारा सन है, और यहाँ पर इस तरीके से ये हमारी अर्थ है, ये मूव करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, इस तरीके से मूव करती रहती है, और सन एक जगह ही रहता है। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं हम? पीरियडिक मोशन। क्या बोलते हैं हम इस टाइप के मोशन को? पीरियडिक मोशन। किस किस के बीच में होता है? कि हमारी अर्थ है जो वो चक्कर लगाती है, और जो हमारा सन है वो एक जगह रहता है, एक जगह रहता है। उसे क्या बोलते हैं हम? उसे क्या बोलते हैं हम? उसे क्या बोलते हैं हम? पीरियडिक मोशन। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, उसको हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। क्लियर? अब आपका कौन सा रह गया? ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? टो एंड फ्रो मूवमेंट, टो एंड फ्रो मूवमेंट। अब ये किसी को समझ भी नहीं आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया, इसका मीनिंग क्या है।
ठीक है, टो एंड फ्रो मोशन। हाँ, टो एंड फ्रो मोशन, टो एंड फ्रो मोशन क्या होता है, क्या होता है, कहाँ पर होता है ये? पेंडुलम पता है किसी को? पेंडुलम क्लॉक पता है किसी को? पेंडुलम क्लॉक होती है, उसमें क्या होता है, इस तरीके से मूवमेंट होती है, इस तरीके से, ये मतलब क्या करता है वो, पहले यहां से गया, उसकी ये पॉइंट है, यहां से गया इधर, टो एंड फ्रो, मतलब वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया, इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर से गया, फिर मीन पोजीशन। आपने देखी हो पेंडुलम वाली क्लॉक जो होती है ना, उसमें क्या होता है, इस तरीके से एक बॉब होता है, इसे क्या बोलते हैं, बॉब। ये मूव करता है इधर की तरफ, पहले आता है, फिर इधर से वापस इधर जाता है, फिर इधर की तरफ आता है, इसे बोलते हैं बॉब। फिर ये वापस से इधर की तरफ आता है ना, फिर ये वापस इधर आता है और ये इधर जाता है। तो ये इसकी मीन पोजीशन होती है, यहाँ पे आके ये रुक जाता है, यहाँ पे आके क्या करता है, ये रुक जाता है ना, यहाँ आके पहले इधर से इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर से इधर गया, इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो वापस से ये पूरा इधर ही इसी पोजीशन पे आता है, अपनी पोजीशन पे। इसको बोलते हैं टो एंड फ्रो मोशन। ऐसे गया, ऐसे गया, यहीं आया, फिर ऐसे गया, फिर इधर आया, ऐसे गया, ये इधर आया, इधर। आपने पेंडुलम वाली क्लॉक देखी है ना, उसी में है, आप एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा ध्यान से, उसमें सिंपल पेंडुलम जो क्लॉक होती है उसमें यही होता है, ठीक है। और जो धागा जिससे लगा होता है उसे बोलते हैं बॉब, क्या बोलते हैं उसे, बॉब। क्लियर? उसका जो मोशन होता है उसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर? अब नेक्स्ट जो हमारा रह गया सर्कुलेटरी मोशन, कौन सा रह गया, सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, सर्कुलेटरी मोशन जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कल में मूवमेंट हो रही है जो, उसे क्या बोल रहे हैं हम, सर्कुलेटरी मोशन बोल रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो मेले वगैरह में जाते हैं, वहां पे जो मूवमेंट होती है, सर्कुलेशन, जो झूले होते हैं वो सर्कुलेशन मोशन करते हैं, है ना, क्योंकि सर्कुलेटरी मोशन है, वो गोल 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 घूमते रहते हैं, तो उनके अंदर कौन सा मोशन होता है, सर्कुलेटरी मोशन। क्लियर हो गया सभी को? या फिर आपको चेक करना हो तो आप एक धागा लीजिए, धागे में पत्थर को बांध लीजिए और ऐसे तेजी से घुमाइए, तो वो भी कौन सा मोशन होगा, सर्कुलेटरी मोशन। कहाँ होता है ये, सर्कल में होता है, सर्कल में, सर्कल बनाता है ये, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। अब एक बार बता दो थोड़ा सा फिर से कि क्या है ये। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये मैंने आपको बताया 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वाइब्रेटरी, कर्विलीनियर, ऑसिलेटरी, सर्कुलेटरी, रेक्टिलिनियर और पीरियडिक। जो रेक्टिलिनियर है वो आपका स्ट्रेट लाइन में होता है, सीधा जो मोशन होता है उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर। कर्विलीनियर होता है जो सीधे में ही कर्व होते हैं, मतलब आगे चलते चलते जैसे हम जाते हैं, रोड से हम जा रहे होते हैं तो टर्न होता है ना, उसी को हम बोलते हैं कर्विलीनियर। वो है तो स्ट्रेट लाइन में लेकिन थोड़ा सा कर्व है। उसके बाद आता है वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी क्या प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कहाँ प्रोड्यूस, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं सब में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वहाँ पे कौन सा मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे गिटार होता है ना, इस तरीके से यहाँ से तार को, स्ट्रिंग को दबाते हैं हल्का सा, फिर ऊपर से साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन के थ्रू, उसी को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन का होता है, अर्थ मूव करती है ना सन के अराउंड चारों तरफ, उसी मोशन को हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। नेक्स्ट है आपका ऑसिलेटरी मोशन, जो क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। किसमें होता है, पेंडुलम क्लॉक में होता है, एक बॉब होता है जो अपनी मीन पोजीशन पे आता है, फिर उसके बाद मूव करता है आगे पीछे, उसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है आपका सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन मतलब जो सर्कल में होता है बिल्कुल, उसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को ये? अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं क्या कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे थोड़ा सा और। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होती है ये आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होती है
और एक और टर्म होती है क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आपको ये बताना कि ये होती क्या। मैंने एक ये ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये मैंने एक डिस्टेंस बनाई यहाँ पे ड्रॉ करी है। ये है आपका ए, ठीक है, ये है आपका बी, है ना। और एक पॉइंट और बनाऊंगी अभी मैं, जरूरत पड़ेगी तब। देखिए ए से बी तक, मैं मान लीजिए मैं कहती हूँ आपसे ए से बी तक गए, है ना। हम ए से, कोई आदमी है वो आपका आपका ए से बी तक गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो ए से बी पॉइंट जाने के लिए डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल 10 मीटर। कितने मीटर उसने मूवमेंट किया, कितने मीटर मोशन में रहा, डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी, 10 मीटर। क्लियर सभी को, ठीक है। अगर मैं पूछूं ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, तो आप डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे ए से बी तक गया तो कितनी हो गई 10 मीटर, कितनी हो गई 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, सेम है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों यहाँ पर क्या है, सेम है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अभी तक यहाँ पे क्या है, दोनों चीजें सेम है। क्लियर, क्लियर। देखिए ये आपका पॉइंट मान लेते हैं, ये है आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये आपका बोल देते हैं कि ये फाइनल पॉइंट है। क्लियर। अब ये ए से बी तक आने पे वापस यहाँ पर आ गया, इस इंसान यहाँ आ गया। क्लियर, यहाँ पर आ गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया, उसने डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लिया और डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही हुआ। अब मैं पूछ रही हूँ वापस बी से ए जा रहा है, बी से ए, बी से ए जा, ए पे पहुंच गया। अब बी से ए गया तो फिर से उसने क्या करी, कितनी डिस्टेंस कवर करी 10 मीटर। कितनी डिस्टेंस कवर करी 10 मीटर, ठीक है। कितनी डिस्टेंस कवर किया उसने 10 मीटर। अब अगर मैं बात करूं, यानी अगर ये वापस से ए से बी गया और बी से ए आया, तो अगर मैं यहाँ पे बी से ए ना लिख के मैं लिख दूं टोटल डिस्टेंस उसने कितने ट्रेवल करी। पहले क्या करा मैंने, पहले वो ए से बी गया 10 मीटर चल के डिस्टेंस ने ट्रेवल करी 10 मीटर। अब वो ए से बी गया और बी से वापस कहाँ आ गया, ए पर आ गया। कहाँ पर आ गया वापस, बी से ए पर आ गया। तो अब मैं क्या बोलूंगी, टोटल डिस्टेंस ने कितनी ट्रेवल करी, इधर से 10 मीटर और वापस आते वक्त भी कितनी करी 10 मीटर। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई 20 मीटर। कितनी हो गई 20 मीटर। अब मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। क्यों हुआ ऐसा, डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है यहाँ पर, बताइए जरा एक बार, फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी बताइए। आई होप सबने लिख दिया होगा आंसर क्यों आया 0। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट रूट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ सभी को, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 0। 0 क्यों हुआ है कि पहले ये ए टू बी था और फिर ये बी टू ए आया, है ना, ए टू बी और बी टू ए, उसका दिखा रहे हैं हम ये जो है। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गई 20 मीटर, 10 इधर गया 10 वापस आ गया, डिस्टेंस हो गई 20 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। क्यों, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पर्सन, है ना, छोटी छोटी जो दूरी तय करी है उसने वो। जैसे ये इंसान यहीं से गया था, स्टार्टिंग से गया था, इनिशियल पॉइंट से गया था, उसके बाद वापस यहीं पर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इसकी कुछ नहीं है, 0 है, बिल्कुल उसने मूवमेंट नहीं करी, जहां था वहीं खड़ा है अभी भी। इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे कि ये क्या कर दिया उसने, 0 कर, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका वो कितना हुआ है, 0 हुआ है। क्लियर हुआ सभी को,
ये क्लियर हुआ? मैं एक और एग्जांपल समझाती हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। समझ आया? चलिए समझ आ गया होगा, फिर भी मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है जो आपका, देखिए ये एक स्क्वायर का ट्रैक है, स्क्वायर शेप में ट्रैक बना हुआ है कोई, ये इस टाइप से, ठीक है। और इन सबकी 5 आएंगी, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर एंड 5 मीटर। क्लियर? इनकी जो लेंथ है वो कितनी है? 5 मीटर। अब देखिए यहां से स्टार्ट किया है, ये क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या है? इनिशियल। और इसका नाम है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। अब कोई इंसान है, कोई एक पर्सन है, वो यहाँ से गया बी तक, ठीक है, बी तक चला गया। अब बी से सी से डी, पूरा ए, वापस से उसने क्या कर दिया, पूरा यहाँ पर आ गया ए पर, ए के बाद भी फिर भी वापस गया कहाँ पे? बी पे, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ वो ध्यान से देखिएगा। अब टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात करेंगे हम। देखिए ए से बी गया, ए से बी पॉइंट तक गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से ए, वापस सी से डी, फिर डी से ए, फिर वापस ए से बी। तो इसका मतलब पहले ये 5 चला, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये वाले 5, उसके बाद ये 5 और लास्ट में ये 5। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 25 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 25 मीटर। ये क्लियर है आपको? ये समझ आ गया? टोटल डिस्टेंस में से मैंने कैसे काउंट की, यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस गया, वापस पहले तो एक पूरा कंप्लीट कर लिया ये तो, फिर ऐसे बी तक भी चला गया। ये तो हो गई इसकी टोटल डिस्टेंस, वो कितनी थी? 25 मीटर। अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस तरीके से तो हम निकालते हैं, ये तो वो तरीका हो गया हमारा निकालने का। वैसे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, फॉर्मूले से निकाल। अब हम फॉर्मूले से निकाल के देख रहे हैं, हमने यहाँ पे वैसे निकाले था। होता क्या है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए, अब हमें कुछ नहीं देखना, बस हमें ये देखना है कि जो इनिशियल पॉइंट है इसका और जो फाइनल पॉइंट है उनके बीच की दूरी कितनी है, डिफरेंस कितना है उनके बीच का, या फिर जो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की जो छोटी से छोटी दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है? यहाँ से यहाँ गया यानी 5 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हुआ है? टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हुआ है? 5 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? 5 मीटर। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है? हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसकी फाइनल पोजीशन की, फाइनल पोजीशन पे पहुंचने की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? 5 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस ने ट्रेवल करी 25 मीटर, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ? 5 मीटर। ये सभी को क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सभी को? ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलें अब एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, फिर इनके बीच में हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है, कि किसका डिफरेंस, मतलब कहाँ पर क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, अब हम ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ से अब हम एक ले लेते हैं। ये तो था मैंने आपको स्क्वायर लेके बता दिया, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन पे बता दिया। अब एक सर्कुलर ट्रैक पे क्या होगा? सर्कुलर ट्रैक। अब हम ले रहे हैं सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक पर डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? देखिए यहाँ पर है ये, और इसकी रेडियस कितनी है? आर, ठीक है, रेडियस कितनी है? आर। अब कोई यहाँ से चला है, ये मूवमेंट हुई है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसने चलना शुरू किया, यहाँ से चला वो और वापस से पूरा यहीं आ गया।
इसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं, ये टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल करी है, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है, तो आप क्या कहेंगे, जो इसकी सरकमफेरेंस है, जितनी सरकमफेरेंस है किसकी, सर्कल की, सर्कुलर ट्रैक है ना ये, सर्कल की जितनी सरकमफेरेंस है उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करी है, और वो क्या है 2πr। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है 2πr, इसकी सरकमफेरेंस होती है ना सर्कल की, यहां से लेके वापस यहीं आ गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा, अब वापस यहाँ गए, यहीं से वापस यहाँ आ गए, अपनी पोजीशन, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वही उसकी फाइनल पोजीशन है, तो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, शॉर्टेस्ट रूट जो उसका क्या हो गया, वहीं से वहीं है, वो उसी जगह पर है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हुआ 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। क्लियर है सभी को बात। सर्कुलर ट्रैक पे जो डिस्टेंस होगी टोटल, क्योंकि उसकी सरकमफेरेंस के अराउंड घुमा है, वो पूरा एक चक्कर लगाया है, तो इसलिए 2πr हो गई, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0। अब ऐसे ही एक और सर्कल है मान लीजिए, है ना, यहाँ पर ये है r और ये भी है r। अब अगर कोई इंसान यहाँ से, ये a पॉइंट है और b पॉइंट है, a पॉइंट से b गया है, क्या a पॉइंट से b पॉइंट तक गया है, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस a टू b जाने की उसकी डिस्टेंस क्या होगी, a टू b जाने की उसकी डिस्टेंस क्या होगी, यहां से लेके ऐसे नहीं गया, यहां से लेके ऐसे गया ए, तो पूरे पूरे सर्कल की कितनी थी 2πr, तो डिस्टेंस a टू b कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी πr। डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, डिस्टेंस इसने कितने ट्रेवल करी a से b पॉइंट तक जाने में, πr, कितनी πr, यानी इसकी सरकमफेरेंस का हाफ। और अगर हम यही डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो अगर हम यही बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रही है आपको ए से बी की, ये वाली है, तो यानी r प्लस r, r प्लस r का मतलब कितनी हो गई 2r, कितनी हो गई 2r। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है a से b जाने की, तो ये हो गई 2r। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका कितना हुआ है 2r, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसने वो कितनी करी है πr। ये क्लियर हुआ सभी को, ये सभी को क्लियर हो गया, सर्कुलर ट्रैक पे कैसे मूवमेंट होती है, कैसे वो कहाँ से कहाँ जाता है, ये पता चल गया सबको, क्लियर, क्लियर हो गया ना सभी को। मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से बता दिया है। अब हम वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, रब कर देती हूँ फटाफट से ना, फिर हम आप हेडिंग लगाइए, वेलोसिटी लिखिए एक तरफ लिखिए डिस्टेंस, टेबल बना लीजिए फटाफट। लिखिए हेडिंग ऊपर, लिखिए ये है आपका स्पीड, इधर लिखिए स्पीड, और इधर लिखिए आप डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी। ये हो गई आपकी स्पीड और वो हो गई आपकी वेलोसिटी। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे कि क्या होते हैं। स्पीड क्या होती है आपकी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है आपका स्पीड का फॉर्मूला। डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस इतना डिफरेंस आता है, डिस्टेंस की जगह हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मेरे को आपको डिस्प्लेसमेंट बताना था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत डिफरेंस है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो हमें वेलोसिटी में क्या रखना होता है, डिस्प्लेसमेंट रखना होता है, डिस्टेंस नहीं रखना होता, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्लियर हो गया, ये एक लाइन क्लियर हुई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है, अच्छा मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज लिखवाया था, तो जो स्पीड है और वेलोसिटी है वो क्या है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, जल्दी से बताइए।
कमेंट कीजिए फटाफट। ये मैं यूनिट और मेजरमेंट में आपको करा चुकी हूँ, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। जल्दी बताइए। जो स्पीड है आपका वो कैसा है, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, ओनली हैव, क्या होता है इसका मीनिंग, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी का, इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है, क्या है इसके पास सिर्फ, स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है आपके, वेक्टर क्वांटिटी। क्या, वेक्टर क्वांटिटी। आप देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ का v और वेलोसिटी का v, है ना, v यानी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अगर अभी किसी का मन ऐसा कर, किसी को लग रहा है ऐसा कि हाँ मैग्नीट्यूड का मीनिंग नहीं पता, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन तो पता होता है सबको, मैग्नीट्यूड का नहीं पता, तो आप जाके फर्स्ट क्लास जो है हमारी यूनिट एंड मेजरमेंट, उसकी वीडियोस चेक कीजिए, उसमें मैंने अच्छे से डिफरेंस बताया दोनों में कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी। कौन, स्पीड, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा स्पीड पॉजिटिव होगी। और जो वेलोसिटी है ये क्या होगी, इट कैन बी, इट कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। क्या 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 बोला मैंने आपसे, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो का एग्जांपल तो मैंने दे दिया आपको, अभी मैंने जब डिस्प्लेसमेंट बताया था तो मैंने आपको बता दिया था कि जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो भी हो जाएगी। पॉजिटिव का ही बता दिया। नेगेटिव कैसे होगा, कि मतलब आगे जा रहे हैं, आगे की हमें ए पोजीशन से हम आगे चलेगा, फिर वापस से पीछे आ गए, उस पोजीशन जो हमारी इनिशियल पोजीशन थी उससे हम पीछे हैं, तो इसका मतलब जो हमारे वेलोसिटी होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, तो जो वेलोसिटी निकल कर आएगी हमारी वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये क्वेश्चन है एग्जाम का, क्वेश्चन एग्जाम का कि वेलोसिटी नेगेटिव होती है या वेलोसिटी जीरो होती है, तो आपको याद रखना है कि वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है एंड जीरो भी हो सकती है। क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। क्लियर, क्लियर है, इसमें तो कुछ नहीं पूछना है आपको। अच्छा, एक और चीज, एक और चीज की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट। क्या बोले मैंने आपसे, यूनिट। स्पीड की और वेलोसिटी की दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, दोनों सही है। और यहाँ पर भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर है। मैं एक बार और बताती हूँ, स्पीड और वेलोसिटी क्या क्या होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी जिसमें जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो आपकी वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास दोनों होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके डायरेक्शंस भी होती हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट है आपका, ये जो स्पीड है हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो आपकी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये मैंने आपको केसेस बता दिए तीनों की कैसे कैसे हो सकती है। और इसका जो फॉर्मूला है, जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड, दोनों की सेम है, बिल्कुल यूनिट क्या है, दोनों की सेम है, मीटर पर सेकंड। क्लियर, चलिए अब इसे मैं इरेज कर रब कर देती हूँ। अब मेरे को आप ये बताइए, मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास कराई थी तब मैंने आपको इसमें इसके मेजरमेंट के लिए, किसके, स्पीड और डिस्टेंस के, मैंने आपको कुछ बताया था कि स्पीड को किससे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं और डिस्टेंस को कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मेजर करते हैं। अब जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए। जिसने भी लास्ट क्लास की वीडियो देखी है वो फटाफट इसे बता दीजिए, वो हमारे आज के लकी विजेता होंगे जो सबसे पहले आंसर करेंगे इसका।
देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल, व्हीकल बोल दीजिए या ऑटोमोबाइल बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है, ऑटोमोबाइल। क्लियर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल और अ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हैं उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा लगता है, इंस्ट्रूमेंट पूछ रही हूँ मैं आपसे यहाँ पे। और स्पीड बताने के लिए सेकंड क्या है, स्पीड, स्पीड ऑफ व्हीकल या फिर ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल, स्पीड ऑफ व्हीकल और ऑटोमोबाइल क्या होता है, फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। स्पीड बताने के लिए और डिस्टेंस बताने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर फटाफट। चलिए मैं बताती हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल करता है व्हीकल, उसे हम क्या बोलते हैं, किससे मेजर करते हैं, ऑडोमीटर से। किससे मेजर करते हैं, ऑडोमीटर से। ऑडोमीटर से। और स्पीड कौन बताता है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इस तरीके का लगा होता है ना, सर्कुलर सा, और बाइक में इस तरीके का लगा होता है, ऊपर ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती है इस तरीके से। ये नहीं होता, ये वाला होता है इस तरीके से, आप 0, 10, 20, 30, 40, फिर ये एक सुई होती है, ये शो करती है जहाँ जहाँ पे जितनी हमारी क्या होती है, स्पीड होती है, उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। और जिससे ये पता चलता है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली किसी व्हीकल ने, किसी ऑटोमोबाइल ने, उसे क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। क्या बोलते हैं उसे, ऑडोमीटर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आप इतना घर से पढ़ के आइएगा, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है, क्या क्या डिसिमिलैरिटी होती है ना, डिफरेंस क्या होता है, ये सब आप घर से पढ़ के आइएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ेंगे, रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।